किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि कभी कभी आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो चीज़ें हुई वो हमें कितना बदल के गई और उनका बदलना हमारे आगे जीवन में कितना काम आया। तो वेलकम बैक टू माय स्टोरी ब्लॉग, माई सेल्फ वंदना। आज की स्टोरी होने वाली है एक जैपनीज महात्मा की, जिनका नाम था टेक्सुगन। टेक्सुगन एक ऐसे महात्मा थे जिन्होंने चाइनीज की बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे वेद पढ़े थे। तो जो चाइनीज़ के वेद थे वो चाइनीज़ ब्लॉग स्टोरी में प्रिंटेड में हमारे पास थे, लेकिन जैपनीज़ में नहीं थे उनके पास में। तो वो उनका मेन लाइफ का मोटो था कि मैंने जैपनीज़ लैंग्वेज में भी छपवा करके और जनता को बाँटूँ, जैसे लोग यहाँ पर जापान में भी इस चीज़ को समझ पाएँ। लेकिन वो तो वो थे संत महात्मा थे, उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। वो जाते थे धीरे-धीरे अपना भिक्षाएँ माँगते थे और अपना पैसा जमा कर रहे थे सिर्फ़ इसलिए कि मैं जितना भी चाइनीज़ हमारे पास वेद पुराण है उन सबको प्रिंट करा करके यहाँ जापान में बाँटूँ लोगों को और लोग सीखें उससे। तो उनके पास वैसा कुछ था नहीं, वो धीरे-धीरे अपना कर रहे थे, जमा कर रहे थे धीरे-धीरे पैसा, रोज़ भिक्षा माँगा करते थे, मेहनत किया करते थे और अपना पैसा जमा कर रहे थे सिर्फ़ प्रिंट कराने के लिए वेदों को। ठीक है, धीरे-धीरे करते गए। काफ़ी सालों बाद, मतलब 8-10 साल बाद उनके पास उतना पैसा जमा हो गया जिससे कि वो प्रिंट करा सकें आप जितने भी चाइनीज़ वेद थे उनको जैपनीज़ भाषा में। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर इतनी बाढ़ आई जहाँ वो रहते थे, उनके आस-पास के गाँव में, जगह पर, कि सब चीज़ें तहस-नहस हो गईं। तो अब टैक्सीगन को समझ में नहीं आया कि मैं प्रिंट कैसे कराऊँ? और उन्होंने अपना जितना भी पैसा था वो सारा जन कल्याण में लगा दिया और वहाँ पर लोगों की सेवा करी। अब उनका सारा पैसा खत्म हो गया, अब तो उनकी सारी चीज़ें जैसे ही बैलेंस में आई, पर उनके पास अब पैसा नहीं था कि वो अपना छपवा सकें जितना भी चाइनीज़ हमारे पास वेद पुराण है उनको जैपनीज़ भाषा में। फिर उन्होंने वापस से वही शुरू किया और उनको दोबारा से पैसा कलेक्ट करना शुरू किया, दोबारा से वही अपना भिक्षा माँगा करते थे और पैसा जोड़ रहे थे। अब उन्होंने फिर से 8-10 साल लगाए और उसको जोड़ा पैसे को। जब उन्होंने पैसा जोड़ा और अब उनकी उम्र हो चली थी, मतलब 55 से 60 साल के बीच में वो पहुँच गए थे और पैसा जोड़ने के बाद अब उन्हें लगा कि अब मैं ये काम कर पाऊँगा। उनका लाइफ़ का यही मोटो था कि मैं अपने लोगों को कैसे अवेयर कर सकता हूँ, कैसे नए-नए वेद पुराण उन तक पहुँचे। ठीक है, बट तभी अचानक से महामारी फैली वहाँ जहाँ पर वो रहते थे। अब टेक्सुगन ने अपना सारा पैसा उसमें लगवा दिया, जन कल्याण में। ठीक है, पैसा फिर खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने फिर से शुरू किया वही सब और फिर से 8-10 साल भिक्षा माँग करके और लोगों की सेवा करके पैसे को जोड़ा। अब उनकी उम्र हो गई थी 70 से 75 साल के बीच में और उन्होंने उसको छपवाया और लोगों तक भेजा। बाद में उन्होंने अपनी खूब मेडिटेशन की, अपनी उसमें लगे रहे मेडिटेशन में और भगवान को प्यारे हो गए। तो अब जितना भी हमारे पास चाइनीज़ ग्रंथ पुराण हैं, वो जापानीज़ भाषा में भी लोगों के पास थे और लोग पढ़ते हैं। तो अब लेकिन लोग मानते हैं कि टेक्सुगन ने ना 3 बार वो स्टोरी छपवाई थी और पहली बार पर उन भगवान को इतनी पसंद आ गई कि भगवान ने हमारे तक आने ही नहीं दी वो। तो पहली बार तो जो उनका पैसा लगा वो जन कल्याण में लगा, दूसरी बार जो उनका लगा वो भी जन कल्याण में लगा। तो ये माना जाता है कि वो सब भगवान ने ही कराया था और भगवान ये टेस्ट कर रहे थे कि ये सच में ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते, बस खाली किताबें पढ़ी और उनको प्रिंट कराना है, यही इनका लाइफ का मोटो है। तो भगवान उनको टेस्ट कर रहे थे और वो अपने टेस्ट में क्लियर हुए, उसके बाद लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँची। तो इस छोटी-सी स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें बस अपने कर्म करने हैं और लोगों के लिए हमेशा पॉज़िटिव करने की कोशिश करनी है। तो आप जितना पॉज़िटिव सोचोगे, जितना पॉज़िटिव करोगे, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी छोटी-छोटी असफलताओं से हार नहीं मानते, तो डेफ़िनेटली हमें आगे चल के जीत मिलती ही है। तो अभी मैंने अपनी जो प्रीवियस स्टोरी बताई थी, उसमें मैंने यही बताया था कि हो सकता है कि हम लगातार आ रही असफलताओं से, मिल रही असफलताओं से हार मान लेते हैं और अगर हम लास्ट टाइम पर हार नहीं मानते, तो हो सकता है वही लास्ट हमारा एक सक्सेसफुल ट्रायल होने वाला था। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अब मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ में इस स्टोरी को शेयर करें कि हमें कैसे पॉज़िटिव रहना है हर माहौल में और अपने कर्म को करते जाना है। राधे राधे एवरीवन।